है। सुखपूर्वक मरना, आनंद पूर्वक। जैसे स्वप्न में इस शरीर का भान नहीं रहता, सैया में पड़ा है, ऐसे स्वप्नवत शरीर छूटा और वो जो देवता की, जिस इष्ट की आराधना की, वो वहीं प्राप्त हो जाता है जाकर। पर यह साधारण नहीं है सुखपूर्वक मृत्यु होना। जो सदैव अपने गुरु की आराधना में संलग्न रहा है, कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं की है, सात्विक भोजन पाया है। हम आपको सच्ची कहते हैं, जो शास्त्रों में मना किया गया है उसके अनुभव के चक्कर में मत पड़ना। ऋषियों ने अनुभव करके बताया, मत खाना। भजन में अगर चलना है तो प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, जो जो भी मना किया गया मान लो। ब्रह्म ऋषियों ने जो जो निषेध किया है वो नहीं पाना चाहिए। यहां कहने जो गुरु की सेवा में संलग्न है, जो किसी की निंदा नहीं की, और जो सात्विक आहार करता है, सतोगुणी आहार करता है, और जो लज्जाशील है और भगवान की शरण में है, मृत्यु के समय उसे कष्ट नहीं होता, जो सात्विक आहार करता है, गुरु सेवक होता है, कभी किसी की निंदा नहीं करता है, उदार वृत्ति होती है, जो गुण गंभीर स्वभाव वाला होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, वो अंतिम समय सुखपूर्वक मरता है। भाई जी कैसे गए? जैसे कोई गाड़ी में चढ़ने जा रहा हो, सबसे ऐसे मिलकर, अगर मन वचन शरीर से कभी किसी को कुछ भी दुख पहुंचा हो तो आज मैं राधा माधव के पास जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। भाई जी महाराज बड़ा करुण क्रंदन, निज जन सब एकदम आर्त भाव, भाई जी सबसे ऐसे हाथ जोड़ते हुए, ये मृत्यु है। और इधर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा पालकी में नवीन सखियां और एक नई किशोरी बैठी हुई, देखा रहे तो भाई जी महाराज जा रहे हैं वृंदावन। गिरिराज जी की तलहटी में देखा कि भाई जी महाराज आ रहे हैं वृंदावन। तो हे पिताश्री, जो मनुष्य कामना से युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग कर देता है, शास्त्र की, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो मृत्यु के समय भयानक दुख को प्राप्त होता है। उस समय सब चतुराई विस्मृत हो जाती है। अब उस समय क्या आएगा चिंतन में, वही बनना पड़ेगा जो आ जाएगा। जिन्होंने मृत्यु काल उपस्थित होने पर भगवद आश्रय लिया है, उनको जलन नहीं होती। जिन्होंने जीवन में किसी की भी मृत्यु का अवसर समय, तभी कहते हैं ये लाभ एक बार जरूर सब ले। आसपास कोई पशु पक्षी मनुष्य मरणासन में हो, उसके पास जाके नाम सुना दो, चरणामृत पिला दो, वृंदावन की रज लगा दो। अपने लोगों के पास ये होना चाहिए। एक बार हमने कहा था कि एक छोटी सी बैग सबके पास कपड़े की होनी चाहिए, जिसमें चरणामृत, रज, जपमाला, चतुराशी जी, सेवकवाणी, सुधानिधि, ये हमारे सामग्री हमारे पास है। कभी भी प्राण निकले तो है। अगर कभी किसी दूसरे को ऐसा अवसर कि प्राण निकल, तो आप थोड़ी रज लगा दिया मस्तक में, चाहे पशु ही क्यों न हो, उसके मुख में एक कण रज का डाल दिया, चरणामृत डाल दिया, नाम सुना दिया, राधा 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 राधा। अब ये वो बीज बो गया जो आपके अंतिम समय काम आएगा। जब आपका अंतिम समय होगा तो भगवान किसी को भेजेंगे या स्वयं आएंगे और आपके मंगल का संविधान रच देंगे। जीवन में एक बार तो कर लो, आसपास कहीं पड़ोस में कहीं कोई ऐसा दिखाई दे अवसर। आजकल तो लोग इतने बेपरवाह हैं कि सामने कोई तड़प रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, तो वीडियो जरूर बना लेंगे, खिड़की खोल के गाड़ी बढ़ा के निकल, कौन झंझट में फंसे। तो तुम जब फंसोगे तो तुम भी ऐसे तड़पोगे। ऐसा नहीं, प्राप्त सेवा का तिरस्कार करने वाले को दंड मिलता है। प्राप्त सेवा तुमने देखा, इसको जरूरत है मेरी इस समय, भूल जाओ सारे कार्यों को और अपने स्वार्थ को कि तुम्हारे साथ व्यवहार क्या होगा। उसको तत्काल गोद में उठाओ, गाड़ी में बैठो, अस्पताल ले जाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। पहले प्राप्त सेवा का पालन करो, प्राप्त सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए। जब ये नीच मनुष्य दूसरों को कष्ट देना, झूठी गवाही देकर के फंसा देना, पैसे के बल से, ध्यान से सुना जाए, पैसे के बल से निर्दोष को दंड दिलाना या निर्दोष को दंड देना। एक वकील साहब कह रहे थे अपने यहां जो है कि हमको तो वकालत पढ़ाई ही इसीलिए गई कि जो हमारे पास आवे हम उसको जितावें। भाई ठीक है, संसारिक व्यवहार में आपको ऐसी शिक्षा दी गई होगी, लेकिन हमारा अध्यात्म ऐसी शिक्षा नहीं देता।
अध्यात्म शिक्षा देता है कि तुम अपनी वकालत का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करो, और जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको दंड देना मानो उनको पवित्र करना है। अगर आप जानते हैं ये जुर्म से युक्त है, दोष से युक्त है, और पैसे के बल से उसको निर्दोष साबित कर देते हैं, तो वो और आप दोनों दंड के भागी बनेंगे, परिणाम में आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगर उसे दंड मिल जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, आप बच जाते हैं। आपकी वकालत होनी चाहिए दूसरों को बचाने के लिए, जो निर्दोष हैं, और जो दोषी हैं उनको दंड देना ये वकालत का आपका फल होगा, क्योंकि आप अच्छे वकालत करने वाले हैं। तो निर्दोष को बचाइए, और दोषी को सजा मिले तो दोषी भी पवित्र होगा और आप भी पवित्र हो जाएंगे। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो पैसे के बल से दूसरों को, जो निर्दोष हैं उनको दंड दिलाते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, जो बुरी बातों का उपदेश देकर भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, उनका जब मृत्यु का समय आता है। महाराज जी का ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप प्रेम ज्योति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।